कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? कितने की फोन पे इधर रखो, फोन रखो इधर। इधर क्या नाम है तुम्हारा? रखो, कितने रखो, में क्या इधर रखो। रखो और फोन है कितना लेगा? कितना लेगा? कितना लेगा बोल ना, कितना लेगा? जी जी दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह इस औरत ने, इसका नाम है रुबाब काजी, ठीक है, किस तरह इस औरत ने टेलीफोन चोरी की है। आपने देखा किस तरह इसने बैग में डाले हैं अपने, उनके जो वहाँ काम करते हैं या उस ओनर के जो भी उनके बेटे होंगे या उनके वर्कर्स होंगे, किस तरह उनके फोनों को उस औरत ने चोरी की हैं। ये दर हकीकत ये लोग डाकू हैं, बगैरत हैं। ये वहां को एक डाकू बनकर आए थे ये लोग, समझ आ गई है ना। और किसी तरह आपने देखा इसने आराम से वो सारे शॉपरों में डाल दिए हैं। इस औरत ने सारे फोन उसने बैग में डाल दिए हैं। ये औरत होती ना, सिर्फ एक बेनजीर ही थी कि वो हुकूमत चलाती थी। कोई जितनी भी ये कोई बहुत समझदार कम औरतें होती हैं जो जो हुकूमत जिनको चलानी आती, वो सिर्फ बेनजीर ही थी। ये आपने पता नहीं कहाँ से लेकर आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से अनपढ़ गवार लोग आप उठा के ले आते हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी ना पता होता है कि अवाम से किस तरह डील करनी है, अवाम से किस तरह बात करनी है। वो सारे ब्यूरोक्रेट में, उसकी पूरी फैमिली ब्यूरोक्रेट में है, तो उसका तो एक ऐसा उसकी गर्दन ऐसे होगी, ठीक है ना। जो अवाम में बंदा जाता है उसको डील करनी पड़ती है, उसके मालूमात उसको समझ होती है कि बंदे की डील कैसे करनी है, किस तरह बात करनी है, ठीक है ना। आप इन औरतों को मुंह उठा के भेज देते हो, और जिस तरह से मरीम नवाज ने बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब का, इसी तरह आप हर एक औरत को जनाब सब बीच में आप भेज देते हो, ठीक है ना। एक अवामी जो नुमाइंदा होता है ना, वो बंदा बात करता है। ये इनमें तो उनकी आकड़ ही नहीं जाती। ये मोहतरमा इलेक्शन की डायरेक्टर असिस्टेंट थी, और ये यहाँ क्यों बड़ी हुई है? इन बगैरतों को यहाँ क्यों बढ़ाया हुआ है? कराची के लोगों, जब भी आपके ये लोग आपसे बदतमीजी करें ना, आपने उनके मुंह पे मारना है। आप लोगों ने इनको थप्पड़ों की रसीद करनी है, और उसके बाद इनके शनाख्ती कार्ड आप लोगों ने लेने हैं, उनकी तस्वीरें खींचनी है और अपने पास रखनी है, और अब किसी अपने इर्द गिर्द के दोस्तों को, उनको सबको देनी है। क्योंकि बाद में आपने उस बंदे से पूछना जाके, वो आपके साथ अगर वो बदतमीजी करेंगे तो बाद में आपने उनसे पूछना है, जवाब लेना है उनसे, ठीक है ना। कहते हैं ना वो 100 दिन सुनार का, एक दिन लोहार का, ठीक है ना। तो वो अगर आपसे बदतमीजी करेंगे, एक दिन तो आपके हत्थे चढ़ेंगे ना ये लोग। तो ये अगर आप कराची वाले, बहुत सारे लोग होते हैं, पंजाब के लोग तो पीछे हट जाते हैं, कराची में बहुत ज्यादा दलेर लोग हैं, ठीक है। आपने ना ये जब भी इस तरह के आते हैं ना नमूने, ये बदतमीजी करेगा ना, तो आपने आगे से उनको, अगर कोई इस तरह का थप्पड़ मारता था ना, आपने सबको जुड़ जाना था, और उस औरत को भी एक थप्पड़ रसीद कर ही देना था। वो जो उसकी उसकी जो आकड़ थी ना, इन लोगों की कभी आकड़ कभी निकली नहीं होती। इनको कभी, वो इंग्लिश में कहता है कि किसी ने ना उनके मुंह पे कभी मुक्का नहीं मारा होता, यानी उनको उनकी औकात अभी पता नहीं होती। जब उनकी एक दफा उनको लगती है ना, फिर उनकी सारी आकड़ वो नीचे उतर जाती है। सही है ना। इस तरह के लोगों को आपने इसी तरह ही इनकी ठुकाई करके इन लोगों को, ये जो भी आपकी आवाम में इस तरह के लोग आते हैं ना, बदतमीजी करेंगे, आपने आगे से जुड़ जाना है इन लोगों को, सही है ना। तो इनसे आप जुड़ा करें, आप डरा ना करें इन लोगों को। आप कराची में कूटा करें, कूटा, सही है ना, सही तरह इनकी कुट मारा करें। समझ आ गई भाईजान। अल्लाह ताला हमने हिफ्ज़-ओ-मान भी करने, बगैरतों ने पूरे पाकिस्तान का हालात खराब कर दिए हैं। ये जनाब सब ये लूले पंजे लेके अनपढ़ जाहल, जिनको पता नहीं होता हुकूमत किसको चलानी है, टिकटाक शोर, वो एक मरीम लेके आई हैं, वो खोती, और हर जगह भी यही लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो भाईजान कोई बंदे क्या, तुम लोगों को तो चलाना ही नहीं आना मुल्क। ये सब यहूदियों के एजेंट हैं, ये सब यहूदियों के एजेंट हैं, जो उन्होंने जानबूझ के ये हमारे पाकिस्तान को खराब कर रहे हैं, और इन्होंने खराब कर दिया है। पीछे कुछ नहीं रहना, अब अल्लाह ही बचाए हमारा, तो अल्लाह ही बचाएगा। और आपने, या कोई हमारे कोई भी आने वाले उधर से कोई आएंगे लोग, तो वही मदद करेंगे आप लोगों की। आप भी पाकिस्तानी भी लोग ना, थोड़ा सा कोई हिम्मत दिखाओ, इनके सामने आओ, ठीक है ना। इन्होंने वैसे ही मार देना है,
تو آپ جا کے لڑ کے مرو نا، ویسے کیا فائدہ؟ اب آپ کی یہ لڑائی ہے، وہ کہ فوجی کہتے تھے نا، ہم کہتے تھے چھوٹے کہ ہم بھائی اپنی جان دے دیں گے بارڈروں پہ، اب ہماری لڑائی یہ ہے، یہ ہماری لڑائی ہے، یہ ہمارے بارڈر ہیں، یہ جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے بغیرتوں نے ہمارے ملک پہ قبضہ کر کر کے، ستیہ بیچارہ غریب رو رہا ہے، غریب کی جا کے انٹرویو دیکھو، بیچارے رو رہے ہیں اور وہ ان کا جینا مشکل ہوا ہے۔ اپنا خیال رکھیں دوستوں، اللہ حافظ۔